अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ कांपने लगा। द्रोणाचार्य ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा व्यूह बनाएंगे कि अर्जुन जयद्रथ को न देख सके, वो नहीं देख सकेगा, और वे और अन्य लोग अर्जुन से लड़ते रहेंगे तथा व्यूह के द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य रहेंगे। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें तो केवल जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रहता है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी, जिसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है ऐसा अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ पुलकित हो गया, खुश हो गया और दुर्योधन प्रसन्नता से उछल पड़े। जयद्रथ भी उछल पड़ा। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना से आगे बढ़कर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वो देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और यह कह करके उन्होंने अपनी माया समेट ली। यह था श्री कृष्ण का एक महान सोच। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबके दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा है, यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने लगा, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, ये भी देखना, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका शरीर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहां से करीब 400 कोस मैंने 1000 किलोमीटर की दूरी पर जयद्रथ का पिता तपस्या कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटना कि वह इसके पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन तो बहुत ही कुशल धनुर्धर थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर के सीधा जयद्रथ के पिता, वो बाण ही लेकर के जयद्रथ के पिता के बृहद क्षत्र की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके भी सिर के 100 टुकड़े हो गए, जैसा कि उन्होंने शापित किया था, उन्होंने वरदान दिया था कि ये। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। कौरवों में गहरा शोक छा गया तथा पांडवों में हर्ष। अब पांडवों में अगले दिन के युद्ध का विचार होने लगा और श्री कृष्ण ने कहा कि कल हो सकता है, हे कर्ण, कल हो सकता है कि कर्ण अर्जुन पर इंद्र से मिली अमोघ शक्ति का प्रयोग करे। आइए थोड़ा सा जयद्रथ के बारे में बता दूं कि कैसे उसका क्या हुआ था, क्या उसका इतिहास है। जयद्रथ आपको अभी बता चुका हूं, सिंधु देश का राजा था। उसका विवाह कौरवों की बहन दुःशला से हुआ था। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे तो एक दिन राजा जयद्रथ उसी जंगल से गुजरा था जहां पांडव रह रहे थे, और उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देखकर जयद्रथ ने उसका हरण कर लिया था। जब पांडवों को यह बात पता चली तो उन्होंने पीछा करके जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम तो जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन कौरवों के बहन दुःशला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल काट करके, मूड़ करके समझिए 5 चोटियां रख दी,
जयद्रथ एक बहुत ही जोकर के समान हो गया और जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर को उस पर दया आ गई। कहा नहीं रे, उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया और उसको जाने दिया। पांडवों से पराजित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो हरिद्वार जाकर भगवान शंकर की तपस्या की। उनको प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। जयद्रथ ने भगवान शिव से युद्ध में पांडवों को जीतने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के भी वश में नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो, मार नहीं सकते। और ये जानो कि अर्जुन स्वयं भगवान नर का अवतार है, इसलिए उस पर तुम्हारा वश नहीं चलेगा। और ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य में लौट गया।